हे गाइस, वेलकम बैक टू रीच योर पोटेंशियल। मैं हूं जेनवी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीएसए का फाउंडेशन सीरीज। और बिलीव मी, अगर तुमने ये सीरीज अच्छे से फॉलो कर ली तो तुम्हारी कोडिंग जर्नी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। आज का टॉपिक है एरे, सबसे बेसिक बट सबसे पावरफुल डाटा स्ट्रक्चर। चलो शुरू कर। व्हाट इज एन एरे? तो एरे क्या होता है? बेसिकली मैं अगर तुम लोगों को समझाऊं कि एरे एक टाइप का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलिमेंट रहता है, जो कि है पकड़ लो 1 है, 4 है, 3 है, 2 है, 5 है, 6 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो ये समझ लो ये एक एरे हो गया। और तो एरे बेसिकली एक कंटेनर टाइप्स चीज़ होता है। तुम लोग देख सकते हो कि एरे एक कंटेनर टाइप का चीज़ होता है और जहाँ पे जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है और वो भी सेम टाइप का एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को समझा ही चुका हूँ, तो यहाँ पे यही। अब यहाँ पे तुम लोग अगर समझो तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो तुम लोग देखो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो ये सारे एलिमेंट मेमोरी में कंटिग्यूअस स्टोर्ड है। तो एक के बाद एक के बाद 4 स्टोर है, 4 के बाद 3 स्टोर है, उसके बाद 2 स्टोर है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 3 है, फिर 2 है। तो ये सारे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में सेव है। मतलब अगर एक एलिमेंट का एड्रेस पता है तो बाकी सब इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं। यही है एरे का खासियत, इसी वजह से एरे फास्ट होता है। अब आते हैं इंडेक्सिंग पे। तो इंडेक्सिंग क्या है? तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 0 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एरे का इंडेक्सिंग ही है। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट होता है 0 से, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट होता है 0 से। तो मान लो अगर तुम लोगों को कोई पूछे कि एरे ऑफ 0 क्या है, तो तुम लोग क्या बताओगे? 1 है। अब अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि एरे ऑफ 6 क्या है, तो क्या है तुम लोग मेरे को कमेंट में बताओ। अब बहुत सारे लोग इसको 1 से स्टार्ट करते हैं, ये गलत है। यहाँ पे एरे हर वक्त इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट होता है और उसी की हेल्प से हम उसका लेंथ कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट एक्सेस पे। डायरेक्ट एक्सेस, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है रेगुलर, व्हाई एरे इज फास्ट। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे सर्च करूंगा एक एरे में, एरे ऑफ 5। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे 6 को पकड़ सकता हूँ। मतलब क्या हुआ, मैं डायरेक्टली जंप करके यहाँ पे आ गया। तो यही है एरे का खासियत, इसीलिए एरे थोड़ा सा फास्ट है। तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है इस सर्चिंग में, वो है वीगो ऑफ 1। तो इसका मतलब तुम लोग समझ गए कि एरे छोटा हो या बड़ा हो, एरे छोटा है या बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगा, छोटा हो या बड़ा। अब आते हैं ट्रावर्सल पे। ट्रावर्सल ऑफ एन एरे। तो मैं यहाँ पे अगर एक एरे को लूँ, यहाँ पे पकड़ लो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सोचो 1 2 3 5 1 एंड 4 एंड 3। तो समझ लो ये एक एरे है और
इसका मैं ट्रैवर्स करना चाहता हूं, तो ट्रैवर्स का मतलब है सिंपल लूपिंग। क्या है लूपिंग? तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक फॉर लूप चाहिए। इस कोई भी लूप चलेगा, व्हाइल हो सकता है, फॉर हो सकता है, डू व्हाइल हो सकता है, जो कुछ भी चलेगा, कोई भी लूप चलेगा। लूप क्या करेगा कि एरे का जो ये एलिमेंट है, यहाँ पे इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ट्रावर्सल का मतलब क्या है कि मैं एक लूप को पकड़ूं और लूप को चालू करूं, जो कि यहाँ से शुरू होगा, फिर वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। मतलब कि पूरा जो एरे है उसको एक बार घूम के आएगा, मतलब कि पूरा जो एलिमेंट वगैरह सब कुछ है उसको एक बार पूरा चेक करेगा, मतलब ट्रैवर्स करेगा। तो ट्रैवर्सल मतलब एक एलिमेंट को, एक एक एलिमेंट को विजिट करना। एग्जाम्पल, मैं अगर एरे ऑफ 5 लिखूं, तो एग्जाम्पल क्या है, प्रिंट करना है, सम निकालना हो जाएगा कि मेरे को अगर एक ये एरे प्रिंट करना हो, मतलब पूरा एरे मेरे को अगर प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, इजी एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर आई इन रेंज, इजी एक फॉर लूप चलाऊंगा मैं। फिर यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग दूंगा कि यहाँ पे 0 to n-1 कर दूंगा। फिर यहाँ पे ये लूप को यहाँ पे क्लोज करूंगा और यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगा कि प्रिंट एरे ऑफ आई। तो मैंने अगर ये कोड लिख दिया तो यहाँ पे जो पूरा एरे है, एरे का जो एलिमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ऐसे ऐसे प्रिंट हो जाएगा। 1, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। तो ये एक ट्रैवर्सल का एक एग्जाम्पल हो गया कि ट्रैवर्सल हम क्यों यूज करते हैं। फिर हमको अगर सम निकालना हो, पूरा एरे का जो जितना भी एलिमेंट है उसका सबका सम निकालना है, तो मैं तुम लोगों को बाद में वो सब सिखाऊंगा कि कैसे सम निकलते हैं, वो सब स्पेसिफिक टॉपिक है। लेकिन अभी तक के लिए तुम सिर्फ समझ लो कि ये ट्रैवर्सल सम निकालने में भी यूज होता है। और अगर तुमको कोई कहे कि एरे का मैक्सिमम फाइंड आउट करो, फिर भी तुम लोगों को ट्रैवर्सल करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैवर्सल का बिना या लूपिंग के बिना तुम लोग इसको ये सब इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। तो इस ट्रैवर्सल में अभी लूप चल रहा है, तो मैंने पहले ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के वीडियो में तुम लोगों को बता ही दिया कि अगर एक भी लूप चला तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है बिग ऑफ n। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग ऑफ n। ट्रैवर्सल का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बिग ऑफ n। अभी एरे को ऐसे समझो कि ट्रेन के कोचेस जानते हो, ट्रेन का जो बॉगी होता है या कोच होता है, उसकी तरह क्या होता है, हर कोच का एक नंबर होता है, यानी कि तुम उसको इंडेक्स पकड़ लो। और हर कोच में वो जो पैसेंजर होते हैं उसको तुम एलिमेंट समझ लो। तुम डायरेक्टली किसी भी कोच पे जा सकते हो, यही है ना बात। तुम डायरेक्टली किसी भी कोच पे, ऐसे कि तुम यहाँ इस कोच में खड़े हो, फिर यहाँ से जो ट्रेन का जो एक होता है, एक बॉगी से दूसरे बॉगी में आने के लिए, उसमें से तुम डायरेक्टली दूसरे कोच में जा सकते हो। तो आज हमने सीखा कि एरे क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है। अभी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा एरे का, उसमें हम लोग सीखेंगे कि एरे का इंसर्शन कैसे होता है, किया जाता है। एरे में कोई एलिमेंट अगर हमको डिलीट करना है वो कैसे करेंगे हम। डायरेक्ट अभी मेमोरी डीप डाइव, मतलब मेमोरी में जो एरे जो मेमोरी लेता है उसमें हम और भी अंदर डीपर डाइव मारेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि तुम लोगों का जो एरे का जो थोड़ा भी प्रॉब्लम रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि एरे का कुछ एडवांटेजेस तो है ही, अभी इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, तो वो भी मैं तुमको दूसरे वीडियो में, मतलब कि पार्ट 2 में समझा दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड और मिलते हैं पार्ट 2 में।
बेल आइकॉन को याद से प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं पार्ट 2 रिलीज करूंगा वो तुम्हारे तक सबसे पहले पहुंचेगा। चलो आज के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।